हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के संस्कृत मनीषी कवियों में हमने आखिरी पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न तक पढ़ लिया था। अब हम आगे राम प्रताप शास्त्री जी को पढ़ेंगे। राम प्रताप शास्त्री जी, इनके पिता का नाम पंडित जीवनधर जोशी है, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं। इनका जन्म सन 1887 संवत 1984 में 44 ईस्वी में हुआ है। जन्म 1887 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म स्थान अजमेर के बयाबर राजस्थान में हुआ है। इनकी कृति केवल एक ही है, एक ही इनका स्तोत्र काव्य प्राप्त होता है। वो स्तोत्र काव्य कल्पलता, जो कि एक स्तोत्र काव्य है। उसका प्रकाशन इनके ही पुत्र प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी ने किया है। कल्पलता एक स्तोत्र काव्य है। 83 पद्यों में राज राजेश्वरी श्री राधिका का रमणीय वर्णन है। कल्पलता पर रसिक बोधनी टीका प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी जी ने लिखी। कल्पलता का प्रकाशन भी प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी, जो कि इनके पुत्र है राम प्रताप शास्त्री जी के, उन्होंने कल्पलता का प्रकाशन करवाया। और उस कल्पलता के ऊपर ही रसिक बोधनी नामक टीका इनके पुत्र प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी ने ही की है। आगे देखो, महामहो उपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, अगले विद्वान। इनके पिता का नाम पंडित गोकुल चंद्र चतुर्वेदी है। इनकी माता का नाम लवंगी देवी है। जन्म पौष शुक्ल पक्ष 10वीं संवत सन 1881 ईस्वी में हुआ है। निधन 10 जून 1966 ईस्वी में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। इनकी पत्नी का नाम क्या है? विद्या देवी। पुत्र दो हैं इनके, देवीदत्त चतुर्वेदी, दूसरे हैं डॉक्टर शिवदत्त चतुर्वेदी। इनके साहित्य ग्रंथ देखो, पितुर उपदेश है, कश्चित कवि। कवि ये जो ना पितुः उपदेश है और कश्चित कवि, ये दोनों क्या है? कथा है। और कवि काव्य शब्दों, ये एक साहित्यिक ग्रंथ है। वेद विषय ग्रंथ देखो, ऋतम च सत्यम च, वेदेषु विज्ञानम तस्य कर्मिको हरासश्च, वेदेषु पित्र है। ये इनके क्या है? वैदिक ग्रंथ है। आगे देखो, पुराण विषय पौराणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? पुराणेषु विकासवाद है, कुरुम पुराण विषयालोचनम, मुद्गल पुराण विषयालोचनम, वेदेषु पुराण महत्वम, पुराण लक्षणानि पुराणे इतिहास विषय। ये इनके कौन से ग्रंथ है? पौराणिक ग्रंथ हैं। व्याकरण ग्रंथ देखो, व्याकरण संबंधित ग्रंथ, पुरातनानि व्याकरणानि, ओजिष्ठा विचार आलोचनम। ये इनके क्या है? व्याकरणिक ग्रंथ है। अब आगे देखो, धर्म शास्त्र ग्रंथ, चातुर्वर्ण्य, परमित प्रतिका धर्म आलोचनम, सप्रसादो शास्त्रीय व्यवस्था और पितृहि विवेक। ये धार्मिक ग्रंथ है। दार्शनिक ग्रंथ देखो, दर्शन शास्त्र विषय ग्रंथ, प्रमेय परिजात है, प्राचीन दर्शनानि, तेषाम आविर्भावः कालश्च। ये इनके क्या है? दर्शन रिलेटेड ग्रंथ है। PHU के दीक्षांत समारोह में सबसे पहले वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित हुए। इनको सबसे पहली उपाधि कौन सी प्राप्त हुई? वाचस्पति की, जो कहाँ से मिली? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्हें प्राप्त हुई। 1958 में राष्ट्रपति सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मिला। इन्हें राष्ट्रपति सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मिला, और जो कि 1958 ईस्वी में प्राप्त हुआ। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी न केवल राजस्थान के अपितु पूरे भारत में विख्यात विद्वान है। ये केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए ये एक विख्यात जाने माने विद्वान है।
विद्वत समाज द्वारा महामोह उपाधि की उपाधि से विभूषित हुए। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दर्शन सम्मान प्रारंभ 2002 में हुआ। इनके नाम से दर्शन सम्मान प्रारंभ किया गया। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दर्शन सम्मान कब हुआ? 2002 में प्रारंभ हुआ। और सबसे पहले किसको मिला? श्री बद्री प्रसाद परपूर्णा जी को, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं। इनके नाम से गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दर्शन सम्मान सबसे पहले श्री बद्री प्रसाद शास्त्री परपूर्णा जी को मिला, जो कि झुंझुनू के निवासी हैं। चतुर्वेद संस्कृत रचनावली के इनके पुत्र डॉक्टर शिवदत्त चतुर्वेदी जी ने प्रकाशित कराया। चतुर्वेद संस्कृत रचनावली को, इनका एक ग्रंथ है, उसको इनके पुत्र डॉक्टर शिवदत्त चतुर्वेदी जी ने प्रकाशित करवाया। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी संस्कृत रत्नाकर एवं ब्रह्मचारी मासिक पत्रिका के संपादक रहे। मासिक पत्रिका वो होती है जो केवल महीने में एक बार ही आती है, उसे मासिक पत्रिका कहते हैं। संस्कृत रत्नाकर पत्रिका और ब्रह्मचारी पत्रिका के क्या रहे? संपादक रहे। इस प्रकार यह विद्वान भी कंप्लीट होते। आगे देखो, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनके पिता का नाम पंडित द्वारकानाथ भट्ट है और माता का नाम जानकी देवी। इनका जन्म आषाढ़ कृष्ण जन्म कब हुआ इनका? आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी संवत 1946 सन 1879 में वो 1879 में हुआ है। निधन कब हुआ है? 4 जून 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान जयपुर के हैं, ये भी जयपुर राजस्थान के। काव्य देखो इनके, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, ये इनके क्या है? काव्य। मुक्तक काव्य देखो, मनोलहरी, समस्या संदेह है, इनके क्या है? 3 काव्य हैं, 2 मुक्तक काव्य हैं। इनके 7 स्तोत्र काव्य हैं, एक उपन्यास है, 33 लघु कथाएं हैं, 80 निबंध है, 5 व्याकरणिक ग्रंथ है, 6 टीका ग्रंथ है। ये इनके क्या है? ग्रंथ है। जयपुर वैभवम देखो, गुलाबी नगरी जयपुर का विस्तार पूर्वक वर्णन है, 8 वीथियों में विभक्त है। जो जयपुर वैभवम काव्य है इनका, वो 8 वीथियों में विभक्त है। वीथियां देखो इनकी 8: आमुख वीथी, नगर वीथी, राज वीथी, उत्सव वीथी, नागरिक वीथी, उद्यान वीथी, अभिनंदन वीथी, वज्र कविता वीथी। इनकी क्या है? 8 वीथियां। साहित्य वैभव नवरस वीथी, गीत वीथी इत्यादि विभागों में विभक्त है। गोविंद वैभवम देखो, भक्ति रस प्रधान मुक्तक काव्य है, 49 प्रकरण है, भगवान गोविंद का भाव वर्णन किया गया है। इस प्रकार कवि भी कंप्लीट होते हैं। आगे देखो, आशु कवि नित्यानंद शास्त्री जी को, इनके पिता का नाम पंडित माधव कवि इंद्र है। जन्म 1879 ईस्वी में हुआ है, निधन 1961 ईस्वी में। जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान। इनकी कृतियां हैं देखो, महाकाव्य देखो, सबसे पहले रामचरित अवधि रत्नम, जिसमें कितने सर्ग हैं? 14 सर्ग हैं। पुण्यश्री चरितम, इसमें 18 सर्ग हैं। इनके 2 महाकाव्य है, रामचरित अवधि रत्नम जिसमें 14 सर्ग हैं, दूसरा महाकाव्य पुण्यश्री चरितम जिसमें 18 सर्ग है। और इनका हिंदी महाकाव्य एक ही है, श्री राम कल्पलता, एक हिंदी महाकाव्य है। आगे काव्य देखो, हनुमत दूतम, मारुति स्तव, छंदो अलंकार दर्पणम, आर्य मुक्तावली, कृष्ण अष्टकम, आर्य नक्षत्रमाला, बाल कृष्ण नक्षत्रमाला, आत्मा राम पंचरंग, विविध देवस्तव संग्रह, ये इनके क्या है? काव्य। जोधपुर का पुस्तक प्रकाश हस्तलिखित पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बने। जोधपुर का एक ऐसा पुस्तकालय जो हस्तलिखित है और उस हस्तलिखित पुस्तकालय का क्या नाम है? पुस्तक प्रकाश। ये उसके पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। आगे देखिए,
विद्वत समाज द्वारा, विद्वत सभा द्वारा आशु कवि, कवि रत्न, विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। इन्हें आशु कवि, कवि रत्न, विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके बड़े भाई भगवती लाल जी ने शाण नामक टीका संस्कृत में लिखी। कौन सी? शाण नामक टीका संस्कृत में लिखी। किन्होंने? इनके बड़े भाई ने, भगवती लाल जी ने शाण नामक टीका संस्कृत में लिखी। रतन प्रभा हिंदी टीका पंडित मोहनलाल शर्मा ने लिखी। इनकी उपाधियां देखो कौन कौन सी? आशु कवि, कवि भूषण, कवि रतन, विद्या वाचस्पति। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इन्होंने एक कृति लिखी थी विश्वेश्वर नाथ समृद्धि। उस विश्वेश्वर नाथ समृद्धि के ऊपर संस्कृत अनुवाद किया। किसने? पंडित नित्यानंद शास्त्री जी ने। किसका संस्कृत अनुवाद किया? विश्वेश्वर समृद्धि का। जो किसकी कृति थी? विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी की कृति का इन्होंने क्या किया? संस्कृत अनुवाद किया। हिंदी के काव्य ऋतु विलास, द्विज दर्शन, द्विज दशावर्णन, कुरीति, बतीसी, समरी वैभव, रामकथा, कल्पलता, ये इनके हिंदी के काव्य हैं। इस प्रकार पंडित नित्यानंद शास्त्री भी कंप्लीट होते हैं। आगे देखो विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित मुकुंद मुरारी। माता श्रीमती चांदरानी रेऊ। इनका जन्म 2 जुलाई 1890 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। इनकी संस्कृत कृतियां देखो। संस्कृत संबंधित विश्वेश्वर समृद्धि, जिन्होंने पीछे नित्यानंद शास्त्री ने जिसका संस्कृत अनुवाद किया है। आर्य विद्यानम, ऋग्वेद का ऐतिहासिक अध्ययन, शैव सुधाकर, कृष्ण विलास, वेदांत पंचिका, ये इनके क्या है? संस्कृत संबंधित ग्रंथ है। आगे देखो इतिहास संबंधित भारत के प्राचीन राजवंश, राजा भोज, मारवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटज, ग्लोरीज ऑफ द मारवाड़, द ग्लोरियस राठौड्स, काइंस ऑफ मारवाड़, वीर राठौड़ दुर्गादास, ये इनके क्या है? ऐतिहासिक इतिहास संबंधित ग्रंथ है। 1917 में भारत सरकार द्वारा सरकार म्यूजियम और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी का अध्यक्ष बना दिया था। 1917 में भारत सरकार द्वारा सरदार म्यूजियम का और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी का इन्हें क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। आधुनिक समृद्धि कौन सी समृद्धि है? विश्वेश्वर समृद्धि। नूतन, जिसे नूतन समृद्धि भी कहते हैं, वह समृद्धि कौन सी है? विश्वेश्वर समृद्धि। नूतन समृद्धि और आधुनिक समृद्धि भी विश्वेश्वर समृद्धि को कहा जाता है। विश्वेश्वर समृद्धि यह पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध 2 भागों में विभाजित है। मनु समृद्धि के समान ही इसमें 12 अधिकार हैं और यह अनुष्टुप छंद का अत्यधिक इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आर्य विद्यानम, जो इसका अर्थ क्या है? आर्य विद्यानम का हिंदी कानून, यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। विश्वेश्वर समृद्धि का क्या है? उत्तर भाग है। विश्वेश्वर समृद्धि में 2 भाग थे, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। जो आर्य विद्यानम है वह क्या है? आर्य विद्वानम विश्वेश्वर समृद्धि का क्या है? उत्तर भाग है। शैव सुधाकर, सदानंद गिरि द्वारा यह रचित है। कौन सा? शैव सुधाकर। और शैव सुधाकर भाषा टीका विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी ने लिखी है और ये क्या है? मंत्र विषय ग्रंथ। शैव सुधाकर सदानंद गिरि जी की रचना है। उसके ऊपर शैव सुधाकर भाषा टीका किसने लिखी है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी ने लिखी है। भारत धर्म महामंडल ने इस टीका के कारण 1929 में इन्हें विद्या अलंकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत धर्म महामंडल ने इसी टीका, कौन सी टीका? शैव सुधाकर भाषा टीका के कारण 1929 ईस्वी में इन्हें विद्या अलंकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। वेदांत पंचक महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित 5 ग्रंथ वेदांत दर्शन से संबंधित है। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित 5 ग्रंथ वेदांत दर्शन से संबंधित है।
कौन कौन से? आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, अप्रोक्ष सिद्धांत और सिद्धांत सार। ये 5 ग्रंथ वेद दर्शन से संबंधित है, जो किसने लिखे हैं? महाराजा जसवंत सिंह जी ने। आगे देखो, रेव जी ने जोधपुर नरेश के आदेशानुसार, जो जोधपुर के राजा थे उनके आदेशानुसार इन 5 ग्रंथों को संपादित कर वेदांत पंचक के नाम से प्रकाशित किया। इन 5 ग्रंथों को एक ग्रंथ में ही करके वेदांत पंचक नामक ग्रंथ से इसको प्रकाशित करवाया। इस प्रकार विश्वेश्वर नाथ रेव जी का जीवन परिचय भी संपन्न होता है। अब आगे देखिए, गिरिधर व्यास शास्त्री, जो हमने पहले पढ़े पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, वो अलग विद्वान थे और ये पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री अलग विद्वान है। इनकी माता का नाम रतनबाई है और पिता पंडित गोवर्धन है। जन्म चैत्र कृष्णा एकादशी शनिवार संवत 1950 सन 1893 ईस्वी में हुआ है। निधन 92 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। जन्म स्थान कहाँ है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर राजस्थान के। काव्य आत्मचरितम, जो कि एक पद्यात्मक ग्रंथ है। श्री कृष्ण चरितम, जिसमें 144 पद्य हैं। अभिनव काव्य प्रकाश, यह भी क्या है? एक काव्य। गद्य देखिए, पाणिनीय प्रवेशिका, भाषा विज्ञान से रूप रेखा। 3 काव्य हैं, आत्मचरितम, श्री कृष्ण चरितम, अभिनव काव्य प्रकाश। गद्य काव्य कौन कौन से हैं? पाणिनीय प्रवेशिका, भाषा विज्ञान से रूपरेखा। हिंदी रचना देखो, भागवत रहस्य, प्रताप चरित, 2 ही इनके हिंदी रचना है। मेवाड़, इन्होंने ये उदयपुर के रहने वाले थे, तो वहां पे मेवाती लोग रहते हैं, तो उन्होंने मेवाड़ में भी रचना की है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, भक्त अमर स्तोत्र, गंगा लहरी, ये इनके कैसे ग्रंथ हैं? मेवाड़ी रचना इनकी। पृथ्वी का इतिहास, जो कि कैसी भाषा में है? पृथ्वी का इतिहास बंगाली में है। इसका हिंदी अनुवाद पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री ने किया। मम्मट कृत काव्य प्रकाश पर अभिनव काव्य प्रकाश पद्यमयी टीका लिखी। किसने लिखी? गिरिधर व्यास शास्त्री जी ने। जो मम्मट ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश के ऊपर अभिनव काव्य प्रकाश पद्यमयी टीका किसने लिखी? गिरिधर व्यास शास्त्री जी ने लिखी। 500 श्लोकों से युक्त है यह टीका। व्यास जी ने करुण रस का श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आविर्भाव कर दिया। व्यास जी ने इसमें यह कहा है कि जो करुण रस है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही उसका अंतर्भाव होता है, उसके अंतर्गत ही आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री का जीवन परिचय भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखो, आशु कवि हरि शास्त्री दादीच, इनके पिता का नाम पंडित दामोदर शर्मा है। जन्म इनका कब हुआ? वैशाख कृष्णा चतुर्थी संवत 1950 में और सन 1893 ईस्वी में। निधन 1970 में। जन्म स्थान कहाँ हुआ इनका जन्म? जयपुर राजस्थान में। शास्त्र ग्रंथ अलंकार कौतुकम और अलंकार लीला, 2 इनके शास्त्र युक्त ग्रंथ है, अलंकार कौतुकम और अलंकार लीला। काव्य देखो, उदर प्रशस्ति ही, वाणी लहरी, संजीवनी साम्राज्य, राम मानस पूजनम, सुवर्ण लक्ष्मी, नक्षत्रमाला, सिद्धिस्तोत्र, शक्ति गीतांजलि, साम्राज्य सिद्धिस्तोत्र, ललिता सहस्त्र काव्यम, कौल विलास है। इनके क्या है ये काव्य। इनकी प्रथम रचना कौन सी है? रामचंद्रस्तो, जो कि उन्होंने कब लिखी? 1912 में। हिंदी ग्रंथ कौन सा है? होली का हास। अलंकार कौतुकम 1936 में प्रकाशित एक लाक्षणिक ग्रंथ है। कब प्रकाशित हुआ अलंकार कौतुकम? 1936 में। ये लाक्षणिक ग्रंथ है। कव्वाली की तर्ज पर प्रेयसी गीत लिखा। किसकी तर्ज पर? कव्वाली की तर्ज पर प्रेयसी गीत लिखा। इनकी उपाधियां देखो, आगम रत्न, जो कि भारत धर्म महामंडल के द्वारा मिली।
आमनाय धुरंधर, शाक्त सम्मेलन प्रयाग में प्राप्त हुई। आशु कवि संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला। यह उपाधि इन्हें कहाँ से मिली? संस्कृत साहित्य सम्मेलन में। आयुर्वेद भूषण, आयुर्वेद विद्वानों ने इन्होंने यह उपाधि प्रदान की। इस प्रकार हमारी यह कवि भी कंप्लीट होते हैं। आगे देखो, पंडित विद्याधर शास्त्री। पंडित विद्याधर शास्त्री के पिता का नाम क्या है? पंडित देवी प्रसाद शास्त्री। इनके पितामह का नाम हरनाम दत्त शास्त्री। जन्म 2 अगस्त 1901 ईस्वी और निधन 1983 ईस्वी में हुआ। और जन्म कहाँ है इनका? चूरू में, चूरू राजस्थान। महाकाव्य देखो इनके, हरनाम अमृतम, विश्व मानवीयम। ये क्या है? महाकाव्य। इनके 2 महाकाव्य है, हरनाम अमृतम और विश्व मानवीयम। जो विश्व मानवीयम है वो क्या है? एक हृदय गीत है। खंड काव्य, लीला लहरी, वैचित्र्य लहरी, मत लहरी, विद्याधर नीति रत्नम, हिमाद्री महामातम्यम, आनंद मंदाकिनी, विक्रम मार्क्यो महनियम कृति, काव्य वाटिका, शिव पुष्पांजलि। ये इनके क्या है? खंड काव्य। अब इनके नाटक देखो, पूर्णानंद, दुर्बलम और कलिपलायनम। ये इनके 3 नाटक हैं। कौन कौन से? पूर्णानंद, दुर्बल बलम, कलिपलायनम। ये इनके 3 नाटक हैं। सूत्र साहित्य देखो, साहित्य सूत्र, भारतीय संस्कृति सूत्र, विकास सूत्रम, नया सूत्रम। हरनाम अमृतम महाकाव्य में 16 सर्ग और 882 पद्य हैं। विश्व मानवीयम 9 सर्ग, शांत रस प्रधान है। नायक क्या कौन है? देवी प्रकाश। किस प्रकार का नायक है? धीरो धात। शिव पुष्पांजलि स्तोत्र काव्य है, शिव का वर्णन किया गया है। 15 वर्ष की अल्पायु में यह काव्य लिखा। लीला लहरी शिखरिणी छंद में 110 पद्य हैं। पूर्णानंद 5 अंकों में विभक्त इस नाटक में, पूर्णानंद में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और इस नाटक में हरियाणा व राजस्थान के प्रसिद्ध पूरणमल की लोक कथा का वर्णन किया गया है। दुर्बल बलनम देशभक्ति का संदेश देने वाला, देशभक्ति का संदेश देने वाला तिब्बत मुक्ति विषय पर आलंबित नाटक 4 अंकों में विभक्त है। दुर्बल बलनम में कितने अंक है? 4 अंक है। इस नाटक का नायक बौद्ध भिक्षु आनंद कश्यप है। इस प्रकार हमारे पंडित विद्याधर शास्त्री का जीवन परिचय भी कंप्लीट होता है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।